तो आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 78 और आपके जो लेफ्ट में ये दिखाई दे रही है तस्वीर, ये मैं हूँ अब से 2-2.5 महीने पहले। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक ऐसी बढ़िया सी चीज़ जिसको मैंने अपनी पूरी जर्नी में खाया और उसके रिजल्ट एकदम अमेजिंग बढ़िया तरीके से आते हैं। सो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आप देख सकते हैं सुबह के बज रहे हैं 8 और धूप निकल रही है बहुत बढ़िया से। और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था एक्सरसाइज करने का। उसका रीज़न ये था कि भाई रात को मेरी बेटी ने मुझे सोने नहीं दिया और जब मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मेरा सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और सुबह अगर उठ भी जाओ ना तो आपकी बॉडी आपके मतलब कॉर्पोरेट नहीं कर पाती बॉडी भाई बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक नींद प्रॉपर नहीं होती ना तब तक ना वेट लॉस में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है नींद का। और अगर आप पोस्टमार्टम जर्नी पे हैं तो भाई उसमें टाइम भी लगता है और साथ में बच्चे को भी थोड़ा देखना होता है। तो बच्चे के हिसाब से हमारे सारे काम नहीं हो सकते क्योंकि वो रात को सोने नहीं देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बड़ी पीसफुली अपनी नींद पूरी कर लेता है तो माँ की भी नींद पूरी हो जाती है। सो कोई बात नहीं, आज का दिन स्टार्ट कर दिया था भाई 8 बजे के करीब ऊपर आ गई थी, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। और धूप इतनी ज्यादा तेज थी कि मुझे अपने मुंह पे चुन्नी डालनी पड़ी और वहां पे बहुत ज्यादा पसीना भी आ गया था क्योंकि भाई धूप ही इतनी तेज थी और दूसरा एक्सरसाइज करने के टाइम पे तो पसीना आना लाजमी है। तो 78 दिन हो चुके हैं और मेरी बॉडी पहले से काफी काफी नॉर्मल सी हो गई है। पहले काफी ज्यादा हैवी हो गई थी मेरी बॉडी, लगभग 105 किलो मेरा लास्ट वेट था प्रेगनेंसी टाइम पे। और जब मेरी बेटी हो गई थी तो उसके बाद मैं 90 प्लस पे थी, 95 प्लस पे थी। और आपके साथ जब से आई हूँ तब से मैं 85 से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हूँ अंडर 70। तो अभी मेरा वेट हो चुका है एक जगह स्टक। जब वेट स्टक हो जाना है तो बहुत दिक्कत होती है। पुशअप मारने की आजकल कोशिश करती हूँ लेकिन हाफ पुशअप लग जाते हैं। फुल पुशअप लगाने के लिए भाई मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बॉडी का वेट अभी जितना चाहिए उतना नहीं है। आप अच्छे से पुशअप तभी लगा सकते हैं जब आपकी बॉडी का वेट जितना चाहे जितना से जितना हो सके कम हो। तो कोई बात नहीं, अभी ऐसा हुआ है आगे और भी अच्छा होगा। तो मेरी जो बहनें मुझसे बार बार सवाल करती हैं, दीदी आपकी डाइट क्या है, आपने क्या खाया है, आप किस तरह से मतलब फॉलो करती हैं डाइट को ताकि आपके बच्चे का पेट भी भरता रहे, ब्रेस्ट फीडिंग बढ़िया से होती रहे और साथ में आपका वजन भी घटता रहे। तो भाई आज मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताने वाली हूँ जिसको मैंने अपनी इस जर्नी में फॉलो किया है और मेरे बच्चे का पेट भर जाता था। ऐसे मैं ऊपर का भी दूध पिलाती हूँ क्योंकि भाई फॉर्मूला में मुझे उसे देना पड़ता है। जब मैं ड्यूटी जाती हूँ तो कई बार मैं प्रेजेंट नहीं होती हूँ तो उसको मैंने आदत डाली है इस चीज की, वो मेरा भी पीती है और फॉर्मूला भी पीती है। तो जब भी हमें नीड होती है हम उसी हिसाब से काम करते हैं। तो आज मैंने की है अपनी डक वॉक और उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे। तो गाइस सबसे पहले बताऊं, गर्मियां आ रही हैं, तरबूज खाना स्टार्ट कर दो। और आपके लिए एक बढ़िया सी चीज ये है, सबसे पहले आपको ले लेना है एक फ्राई पैन, उसमें डाल दीजिए अपने पम्पकिन सीड और साथ में है ये आपके सनफ्लावर सीड्स। ठीक है, और उसके बाद ले लेना है आपको मखाने। इनमें किसी भी चीज में मैंने कोई भी ऑयल या तेल या घी या कुछ भी यूज नहीं किया है, सब ड्राई रोस्टेड है। तो इनको ड्राई रोस्ट करना है भाई और इस तरीके से थाली में डाल लेना है क्योंकि जब ये गर्म होते हैं तो भाई ये मतलब कंटेनर में जिसमें भी डालोगे तो सीले सीले से हो जाएंगे। ठंडा करके आपको कर लेना है स्टोर कुछ इस तरीके से। मैं अपने डब्बे में स्टोर कर लेती हूँ। अब आप घर से बाहर भी कहीं जाएंगे ना तब भी आप इसको साथ लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी बहन का सवाल था कि भाई आप जब बाहर जाते हो आउटिंग पे तो आप क्या खाते हो। तो आप देख सकते हैं जो हमारे सामने थाली है ये सारी वही है जैसी मैं यहाँ पे खाती थी। जब हम खाटू जी, बालाजी, ये बहुत सारी जगह घूम के आए थे, श्याम कुंड वगैरह घूमने गए थे, तो हम लगभग 1 वीक तक अपने घर से बाहर रहे थे। तो 1 वीक तक मैंने अपना जो खाने का जो लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल प्रॉपर वही रखा जो मेरा पहले से था। यानी कि खाने में रोटी सब्जी दाल रायता ये सारी चीजें। मैंने बहुत ज्यादा फैंसी फूड की तरफ नहीं गई, ना ही मैं जंक फूड की तरफ गई। और बालाजी पे हमने खाए थे सिंपल से पोहे जिसमें जहाँ की प्याज भी नहीं मिलती है। तो भाई अगर आप ढूंढो तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं ऐसी, जब आप किसी चीज को अगर करना चाहते हैं तो। घर वापस आ जाते हैं हम। तो भाई जब घर वापस आते हैं तो मेरे पतिदेव छुट्टी पे थे तो उन्होंने लाए थे बिरयानी। तो 2 प्लेट लेके आए थे, उन्होंने मिक्स कर दी थी एक साथ ही। तो मैंने भी थोड़ी सी खाई थी। मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल नहीं खाती। और जब भी मुझे स्नैक्स का मन होता है कभी कभी तो मैं बना लेती हूँ भेलपूरी, जिसमें मैं अपनी सारी प्याज टमाटर सब्जी हो गई जो भी मुझे डालना होता है वो डाल डूल के बना लेती हूँ। जब मुझे हल्का खाना होता है तो मैं खिचड़ी टाइप की बना लेती हूँ। और भेलपूरी भाई आपका मन बहुत अच्छा कर देती है। खिचड़ी आपके पेट को बहुत अच्छे से रखती है। और जब भी आप वैसे भी जापे में खिचड़ी दी जाती है उससे दूध भी बनता है। खाने में अगर मुझे कभी भी मन करता है कुछ अच्छा खाने का तो मैं जस्ट लाइक पालक पनीर वगैरह ऐसी चीजें बना लेती हूँ। वो आपको कभी नुकसान नहीं देती है। पनीर में पहले से ही प्रोटीन होता है भाई, पालक आयरन होता है। ये एक हेल्दी सा चीला है जो मैं कभी भी बना लेती हूँ जब मेरा मन करता है। स्पेशली जब मैं नाइट में मेरा कुछ खाने का मन नहीं होता तब मैं ये चीला बनाती हूँ। इसका मैंने पहले बताया है आपको।
रे रहा फिर से तरबूज। भाई तरबूज का मतलब सीजन आ चुका है, भरपूर पानी है, हाइड्रेशन बना रहता है और खाना मेरा नॉर्मली रहता है। आप जो थाली में देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक दिन की नहीं है, ये वो है जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई है कि भाई मैंने खाना घर का ही खाया है। सलाद को मैंने कई बार ज्यादा खाया है, कई बार मैं ऐसा करती हूँ कि खाना खाने से पहले खा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, पेट भरा भरा रहता है। जब पेट भरा होता है तो आप जब ऊपर कुछ भी खाना खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं भाई, हमारे घर में एक ही इंसान काम कर सकता है। जब बेटी हमारी इतनी आजकल चलने फिरने लगी है, तो ये थोड़ा सा बाद का क्लिप था। मुझे बाद में ऊपर गई थी तो मैंने सोचा एक दो राउंड लगा लेते हैं। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि जब मेरा मन नहीं लगता तो मैं छत पे चली जाती हूँ और दो चार राउंड लगा के ऊपर से फिर नीचे आ जाती हूँ। शाम के टाइम का टाइम वो था ये। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे अपनी बेटी को लेके। और मेरी बेटी आजकल ऐसी हो गई है कि भाई उसको कंधे पे घूमने की आदत है। शाम को नीचे लेके जाओ, कंधे पे बिठाओ, उसको राउंड 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 लगवाओ। अपने साथ साथ वो मेरी भी करा देती है एक्सरसाइज बढ़िया से। ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने के बाद यहाँ देखिए ये अपने बटन गिनने लग रही है। पता नहीं क्या इसको डाउट लग रहा है कुछ कि शायद कुछ गलत लगा दिया है। बच्चा है भाई, अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता होगा, इनके कह ही नहीं सकते कुछ। तो इसकी छोटी छोटी सी ये हरकतें मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ड्यूटी जाने से पहले के सारे काम हैं। ये ड्यूटी का सूट आप देख सकते हैं, मेरा जो मतलब सूट है वो कितना ज्यादा लूज हो चुका है। अब ऐसे उठा उठा सा रहता है मेरा पेट की तरफ से। और मेरे बहुत सारे सूट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लूज हो गए हैं। अब मैं ऐसा तो नहीं हो सकते भाई मैंने कहीं लूज कर करके दिखाया है आपको। अब ये वाला सूट मैंने नया ही सिलवाया था, तो ये भी आप देख सकते हैं जो मेरा मतलब हिप एरिया था वहां से काफी लूज है। तो हर चीज का भाई एक टाइम होता है और वो धीरे धीरे ही होता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता है। सो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ी थोड़ी चीजें बदली और उसको फॉलो किया कंटिन्यू, और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और एक बहन ने भाई पता नहीं किसी ने कमेंट किया था कि आपका जो व्लॉग था वो प्रेम मंदिर वाला वो आपने पूरा नहीं दिखाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं भाई हम प्रेम मंदिर गए थे और इतनी ज्यादा भीड़ थी वहाँ, इतनी भीड़ थी कि वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। शाम का इस टाइम था और यहाँ पे आंधी बारिश तूफान आने वाला था, मतलब बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रखा था। तो हम फटाफट निकल लिए थे बहुत जल्दी। और भाई आप भी अगर प्रेम मंदिर वगैरह जाया करो तो बच्चे के साथ, तो कोशिश करना कि आप दिन में ही जाएं, क्योंकि शाम का टाइम देखने में मंदिर अच्छा लगता है लेकिन शाम के टाइम बहुत भीड़ होती है भाई, बहुत ज्यादा। सो मेरी जो बहनें थी आई होप मैंने उनको अपने सारे सवालों के जवाब दिए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को हाइप भी दे दिया करो गाइज कभी कभी, क्योंकि जब आप हाइप दे देते हो ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे अपने अंदर से। और हाइप देने से मेरी वीडियोस को थोड़ा सा रीच भी मिल जाता है। और थैंक यू सो मच, मेरा एक वीडियो 20K के पास गया है, जो कि मेरे लिए बहुत 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 अप्रिशिएटिंग है। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी, मेरा कोई भी लॉन्ग वीडियोस मतलब काफी अच्छे व्यूज उस पर नहीं आ रहे थे। सो अभी आए हैं तो थैंक यू सो मच। और गाइज आपकी जर्नी भी बहुत अच्छी जाए, ख्याल रखिएगा अपना, अपने बच्चों का, साथ में अपने परिवार का भी। मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में।